और बड़ी खबर है, अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की है जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यौन उत्पीड़न मामले में पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट, एफआईआर दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर जल्द सुनवाई संभव है। यौन शोषण के आरोपों पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद। सहारनपुर के शख्स ने खोली आशुतोष महाराज की पोल। आशुतोष महाराज ने पैसा देने का लालच दिया, शादी के लिए पैसे देने का लालच दिया, नाबालिग बेटी के हवाले से आरोप लगाने को कहा। शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया, को दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने एक ऐसे मना कर दिया कि हमारे परिवार में सभी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। और अब आपको सुनाते हैं उस शख्स का बयान जिसके आधार पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि आशुतोष महाराज ने पैसे का लालच देकर नाबालिग लड़की से ये झूठे आरोप लगवाए। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने, मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले कह रहे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा आप तो बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई। तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अजय यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। तो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप भी लगे, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। अब उनके नए दावे से विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अब तक क्या हुआ है? 24 जनवरी 2026 आशुतोष महाराज ने बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई। 8 फरवरी की बात करें तो प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं 21 फरवरी को नाबालिग बच्चों के यौन शोषण केस में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की। प्रयागराज पुलिस ने पीड़ित परिवार का बयान लिया, पूछताछ की। पुलिस की दूसरी टीम सोमवार को वाराणसी पहुंची और अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। अब अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है। मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा, मैं गिरफ्तार का विरोध नहीं करूंगा। गिरफ्तारी होती है तो इसका विरोध में नहीं करने वाला।